उस रात बॉक्सन एसएस से ट्रेन हुए किशोरों ने ये मानते हुए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 86 पुरुषों को कत्ल कर दिया। इनकी उम्र 15 से 74 साल के बीच थी। Welcome to Battle Royale. The match is about to start. अपनी तजुर्बात भी काम ही कहते रहे कि वो दूसरे ऑपरेशन का पालन करें। अगर मैं किसी शख्स को गिरफ्तार करता हूं तो उसे चुपचाप खड़े रहना चाहिए। उसका बचकर भागने का एक मतलब है नियम में और बतौर से मेरी ड्यूटी है उसे मार देना। उससे सामना या युक्ति किस्मत का इनमें से एक ने तो रेजिमेंट की लॉक में अपनी मस्ती कर आप घंटे खड़े करना चाहते हैं तो एक रात बिताइए रास्ते में, जरूर कामयाबी मिलेगी। ट्रस्ट सर्विस के अधिकारी भी इतने ही होश थे। अब उनके पास ये सब दुश्मन का सामना करने को तैयार है। 6 जून 1944 को 6:30 बजे नॉर्मैंडी के तटों पर लैंडिंग सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे जनरल मॉन्टगोमरी। उन्होंने उत्तर अफ्रीका में 1 साल पहले जर्मन पर कई जीतें हासिल की थी। उनके तहत मित्र सेनाओं के 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक भाग लेने वाले थे। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को उतारा पश्चिमी मोर्चे पर और ये बढ़ने वाले थे कॉटन जैन पेनिनसुला की ओर। और पूर्व में उन्होंने एंग्लो कैनेडियंस को 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी, और शहर और कार्पिके की हवाई पट्टी। उस समय मॉन्टगोमरी ने ये लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें 24 घंटे दिए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनका सामना कैसे है। पीटर कर्ट मायर ने कौन शहर की हिफाजत के लिए इसके उत्तर पश्चिम में 30,000 युवा सैनिकों को तैनात कर दिया। 15 किलोमीटर चौड़े इस जमीनी हिस्से में नॉर्मैंडी की लड़ाई होने वाली थी। युद्ध में माहिर 2 लोगों के बीच, इनमें से एक कमांडर था कई हजार युवा सैनिकों का। डी-डे के बाद वाले दिन कनाडा के सैनिक बिना किसी प्रतिरोध के टॉम की तरफ बढ़ते गए। मायर ने ऊंचाई पर मौजूद एक इमारत में अपना हेडक्वार्टर बनाया था, जहां से वो इन सैनिकों को आगे बढ़ते देख रहा था। उसने अपने सैनिकों को अपने टैंक ओची नाम की एक गांव की सरहद पर छिपा देने के आदेश दिए। जान बिछाया जाना था। किशोर सैनिक अपने असली इम्तिहान के लिए तैयार हो गए। इस दिन का सपना वो बचपन से देखते आए थे और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद से ही इस पल के इंतजार में थे, और अब उन्हें पहली बार होने वाला था जीतने का एहसास। तैयार! 7 जून 1944 को मित्र सेनाओं की लैंडिंग के 1 दिन बाद बॉक्सन एसएस की 3rd आर्मर्ड डिवीजन के किशोर सैनिकों ने कनाडा के सैनिकों को अपनी गोलीबारी की ताकत से वाकिफ करवाया। बारी थी पैदल सैनिकों की। पिछले 8 महीने से ये जर्मन सैनिक ट्रेनिंग ले रहे थे, और अब हमने हमले को जहां का तहां रोक दिया। कनाडा के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो सैनिक उल्टे पांव लौटने के बारे में सोचने लगे। उठी में हुई लड़ाई में कनाडा के 400 सैनिक मारे गए। एसएस डिवीजन के 16 सैनिकों ने मित्र सेनाओं का आगे बढ़ना ही रोक दिया। इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उम्मीदों से भी बेहतर काम किया। पहली जीत के बाद ही किशोर सैनिक दुश्मन के पकड़े गए सैनिकों को अपने हेडक्वार्टर्स ले गए। बॉक्सन ने भी अपने आदर्श कर्ट मायर का चेहरा देख लिया। दूसरी मोर्चे के इस अनुभवी लड़ाके मायर ने खुश रहने की जगह उसने अपने सैनिकों से बंदी को कत्ल करने को कहा, और जिन्हें यह आदेश नहीं मिला, आज वे मानते हैं कि वो खुशकिस्मत थे। ये युद्ध से जुड़ा एक अपराध था, लेकिन अगर मुझे कत्ल करने के आदेश दिए जाते और अगर मैं इनकार कर देता तो मुझे या तो कभी
Skill chip वो ready मार for दिया upgrade. जाता, कुछ हो सकता था मेरे साथ। आदेश ना मानना नामुमकिन था, इसलिए जो भी आदेश दिया जाता वो पत्थर की लकीर था। Airdrop has been delivered. मैं खुश हूँ कि मेरे सामने ऐसे हालात नहीं आए। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता। 7 और 8 जून 1944 को इन किशोर सैनिकों ने लगभग 100 युद्धबंदियों को मार डाला। इन सैनिकों के दिमाग में नाज़ियों ने ये भरा था कि अगर इन्होंने समर्पण किया तो मित्र सेना इन्हें मार देगी, वापस बना देगी। इस हिंसा ने मित्र सेनाओं को चिंता में डाल दिया। जुनूनी किशोरों की इस यूनिट ने मौत बॉम्बे को चक्कर में डाल दिया था, जिसे उसके सैनिकों ने नाम दिया था बीबी डिवीजन। हिटलर के ये युवक यमराज थे। इन पर जैसे जुनून छा गया था, इसलिए हर दिन किसी हादसे का डर रहता था। कनाडा के सैनिकों की एक यूनिट ने एक बागीचे में पनाह ली थी और वहां पर कैल्विन बिस्लरी से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था और उसको उन्होंने पी लिया। और उसी वक्त जर्मन किशोरों ने घूस खोल दिया, पता नहीं कहां से। लेकिन कनाडा के ये सैनिक लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे, तो इनमें से कई सैनिकों को मार दिया गया। बहुत से सैनिक मरे। जर्मन सैनिकों ने जो भी किया वो बहुत डरा था। लेकिन 2 दिन बाद Airdrop has been delivered. इस बीच कर्ट मायर ने एक नई योजना बनाई। उसने अपने 250 सैनिकों को पॉइंटवील गांव भेजा। मसलन है, उसने गांव पर कब्जा करने के लिए किसी को उसने उसे नाम दिया था सुपरस्टार। पहली जीत के नशे में किशोर और से आगे बढ़े। उनके विस्तार पास लग गया। पॉइंटवील में इस बार इनका इंतजार कर रहे थे कनाडा के सैनिक। इन किशोरों को पहली बार शिकस्त हाथ लगने वाली थी और साथ ही जाने वाली थी। डी-डे लैंडिंग्स के 2 दिन बाद कनाडा के सैनिक घात लगाकर बैठ गए और इनकी तादाद 12 एसएस के किशोर सैनिकों से 4 गुना थी। पॉइंटवील की तरफ बढ़ रहे फ्रांसिस कैंपों में से एक में थे। पर पहुंचे, उस पर फौरन Airdrop has been delivered. फट गई और उसमें आ गए, सब मारे गए। आशा फ्लाई टू चर्च के दाई तरफ पहुंचा तो कमांडर तो कंसर ने आगे बढ़ना शुरू किया। एक कमांडर ने तेजी से अपना सिर बाहर निकाला ताकि पीठ से दुश्मन को खींच सके। इस कबीले में उसका सिर उड़ गया और उसके साथ सब खत्म हो गए। उनका शव टैंक के अंदर मेरे दोस्त अफसर और बाप के ऊपर गिरा और कमांडर का खून मेरे दोस्त पर फैल गया। उसके साथ शरीर पर उसकी जहाँ देखो खून ही खून था। वो इतना डर गया था कि पूरी
पल पर ये किशोर जीत की उम्मीद लगाए हुए उस दिन डॉइच व्हील में हिटलर के इन किशोरों को The एहसास हुआ safe zone is कि collapsing. अमर नहीं है। नहीं समझा कि जब किशोरों का दर्द हुआ था। डिवीजन के इतिहास का एक अहम पल था। इन किशोरों को लगता था कि वो झटपट जीत हासिल कर लेंगे, पर अब उन्हें एहसास हुआ कि ये जो उनके दिमाग में भरी थी उनके बड़ों ने। अब क्योंकि मित्र सेनाओं को इस युवा सेना का अंदाजा हो चुका था, उन्होंने इन्हें हराने के लिए संसाधन जुटाने शुरू कर दिए। इन पर हवाई हमले होने लगे। एक सुबह हम Airdrop is coming. थे। मैं गाड़ी चला रहा था। हमारे कमांडर ने कहा, तुम बाई तरफ नजर रखी और मैं दाई तरफ रखी। कुछ देर तक तो सब Airdrop has been delivered. मैं उस से बाहर कूद गया। सेनाओं के हवाई हमले ने उनकी हालत खराब कर दी। Not a इधर problem. नॉर्मंडी में 12th डिवीजन पुनः लड़ाई का सम्मान कर सैनिक सत्ता का असंतुलन हर दिन बढ़ता जा रहा था। को बर्बाद हो जाते थे वो उन्हें पीछे छोड़ देते और अगले दिन उन्हें 20 नए टैंक मिल जाते थे, जबकि हमारे पास ना तो सैनिक भेजे गए और न ही कोई साधो सामान। कोई टैंक बर्बाद होता तो हम रात में जाकर उसे ठीक किया करते थे। ये Airdrop is coming. में हमारे Give me now. ऐसा करता है। ऐसे Airdrop has been delivered. को बनाए रखने के लिए इन्हें बहादुरी रहती है। इससे एक किस्म का हौसला वाकई का ये अपनी सियासत में खूब चढ़ गए। ये बात साफ होती है। युवा सैनिक ने एक टैंक के आगे छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी दे दी। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसके काम के कारण उसके कई गिरे हुए साथी भागकर अपनी जान बचा सके। कुर्बानी का ये जज्बा बनाया गया है। छोटी सबके लिए तैयार करा है। तो जब उनकी सकता था। Chip terminal is almost ready. पर कैंप में लौटते थे, पूछते थे कि कहाँ कहाँ है, कतार कहाँ है, और बताया जाता था कि क्या पत्थर की बुखार क्या है। The safe zone is collapsing. Airdrop is coming. दुखता था। Airdrop has been delivered. Down to the last 5 teams. पेड़ों की डाली पर लटके रहते थे।
मुद्दे की तलाश में रहते थे, बजाय सीने पर मार खाइए। मॉन्टगोमरी एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जिसके बहुत गंभीर परिणाम होते। वो 24 घंटे के अंदर एक मौत को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन एक महीना गुजरने का पाया। जब सैनिक जबरदस्त गठबोध कर रहे थे और विधि में शामिल था 17 साल के किशोर का जन्म। 7 जुलाई 1944 को मॉन्टगोमरी ने एक विशाल हमले का किया है। अक्सर था एक निर्णायक जमीनी हमले से पहले जर्मन चौकियों पर मारे। इस उम्मीद में छिपी थी कि शहरी लोगों के बीच सुरक्षित होंगे। Joel der ja. Das war abgedacht. अपने उद्देश्यों में कामयाब हुए। Only 2 teams left, getting close to victory. अटक कर लड़ाई के बाद कौन सा आदेश मिले। मोटरसाइकिल चलाते हुए जख्मी किया था। मुझे कनाडा के एक वही जत्थे ने गोली मारी थी। मुझे छाती और हाथ में छर्रे लगे। मेरे लिए नॉर्मैंडी की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। Airdrop is coming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. इससे ब्रिटिश सेनाओं का आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया, जो बाकी पश्चिमी आजाद करा सकेंगे। लेकिन 12th एसएस डिवीजन के जिंदा बचने वाले सैनिकों ने हार नहीं मानी।